हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण जैसे मेरे कुरु वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, उसी समय श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर राधे देह त्याग दिया। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि श्री कृष्ण के हृदय के सबसे निकट रहने वाली राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया था जो आज भी लोगों के लिए चर्चा और रहस्य का विषय बना हुआ है? यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा दिव्य बंधन है जो शरीर से नहीं बल्कि आत्माओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा प्रेम जो समय, समाज और मृत्यु से भी परे है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी के अंतिम समय का वह रहस्य और उनकी आखिरी इच्छा की वह अनसुनी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। इसीलिए इस रहस्यमयी कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति राधा और कृष्ण के इस दिव्य प्रेम को समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन धर्म प्रचार प्रसार हो। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। बरसाने की वे पुरानी पगडंडियां जहां कभी श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी वहां प्रेम की गूंज, हंसी की मधुर ध्वनि और बांसुरी की मीठी तान मानो हवा में तैरती हुई महसूस होती है। लेकिन इस कथा की शुरुआत ना तो बरसाने की गलियों से होती है और ना ही वृंदावन की रासलीलाओं से। इस कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक शांत कुंज से, जहां एक वृद्धा अपने जीवन के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रही थी। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह थी राधा। अब वह पहले वाली चंचल किशोरी राधा नहीं रही थी। समय के साथ उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और शरीर भी झुक चुका था। लेकिन उनका हृदय आज भी उसी किशोरी राधा की तरह धड़कता था, जो केवल श्री कृष्ण के नाम पर मुस्कुरा उठती थी। जब भी कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई देती, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाती, मानो समय अचानक पीछे लौट गया हो। कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, तब उनके वियोग में राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही किसी से सहारा लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की स्मृति में ही बिताने का निश्चय कर लिया। वह वृंदावन के एक शांत कुंज में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। उनका दिनचर्या बहुत सरल था। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती और यमुना तट पर जाकर जल अर्पण करती। उसके बाद कुटिया में लौटकर श्री कृष्ण का स्मरण करती और दिन भर उनके आने की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें विश्वास हो कि एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। गांव के लोग उन्हें एक साध्वी समझते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह वृद्धा कौन है और उसका अतीत क्या है। पर एक बात सभी जानते थे, यह महिला जो भी है उसका संपूर्ण जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित है। एक दिन जब राधा यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थीं, तभी अचानक उन्होंने आसमान की ओर देखा। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उनके हृदय में एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कोई संकेत दे रहा हो। उस दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने तुलसी को प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा, मैं तब तक अपने प्राण नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे विदा नहीं करेंगे। राधा ने प्रण किया कि जब तक कृष्ण अपने साक्षात रूप में आकर उन्हें राधे कहकर नहीं पुकारेंगे, तब तक वह इस संसार को नहीं छोड़ेंगी। जब गांव वालों ने यह सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक महान राजा भला इस वृद्धा से मिलने क्यों आएगा। लेकिन किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल प्रेम और समर्पण को ही जिया था। उधर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास राज्य, वैभव और शक्ति सब कुछ था, फिर भी उनके हृदय में एक खालीपन था। उन्हें अचानक एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। उन्होंने आंखें बंद कीं और उसी क्षण उन्हें राधा की पुकार सुनाई दी। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बिना एक पल भी देर किए
तुरंत वृंदावन जाने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण उस कुंज में पहुंचे तब राधा तुलसी के पौधे के पास शांत होकर ध्यान में बैठी हुई थीं। कृष्ण ने धीरे से पुकारा, राधे। यह शब्द सुनते ही राधा की आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने प्रेम से कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। कुछ ही क्षणों बाद राधा की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं और उन्होंने उसी तुलसी के वृक्ष के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यही इस कथा का अंत नहीं था। यहीं से एक नया रहस्य जन्म लेता है जिसने युगों तक लोगों को आश्चर्य में डाले रखा। कहा जाता है कि जहां राधा ने देह त्यागी थी वहां एक अद्भुत पौधा उगाया जो तुलसी से भी अधिक तेजस्वी था। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष कहकर पूजने लगे, पर किसी को यह नहीं पता था कि उसी स्थान से एक दिन प्रेम की कहानी फिर से जन्म लेने वाली है। और कई युगों बाद जब इस संसार में प्रेम का मूल्य कम होने लगा, तभी बरसाने के पास एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। ललिता को अक्सर सपनों में एक श्याम वर्ण युवक दिखाई देता था। वह कुछ नहीं बोलता था, बस शांत होकर बांसुरी बजाता रहता था। उस बांसुरी की धुन सुनते ही ललिता का हृदय भावुक हो उठता, मानो उस धुन से उसका कोई बहुत पुराना संबंध हो। एक दिन ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, प्रेम क्या होता है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तू अभी छोटी है, तुझे प्रेम का अर्थ समझने में अभी समय लगेगा। ललिता चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लगता था जैसे वह यह प्रश्न पहले भी किसी जन्म में पूछ चुकी हो। समय बीतता गया और ललिता अब 13 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वह यमुना के किनारे बैठकर अपनी बांसुरी बजा रही थी। तभी अचानक उसकी बांसुरी से एक अलग ही धुन निकलने लगी, वही धुन जो उसे अपने सपनों में सुनाई देती थी। तभी वहां की धरती हल्की सी कांपी और मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी मूर्ति दिखाई दी। ललिता ने आश्चर्य से उस मूर्ति को उठाया। वह एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ में लिया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। उसी समय एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम लौट आई हो, राधे। ललिता घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आई और उसे राधे क्यों कहा जा रहा है। उस दिन के बाद से ललिता के भीतर एक बदलाव आने लगा। वह अब पहले की तरह चंचल नहीं रही। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे थे। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। इसी समय हिमालय से कई वर्षों की तपस्या करके एक महान संत बरसाने की ओर लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, युगों पहले मैंने यही आंखें देखी थीं। यह वही तेज है। कन्या, तुम इस युग की साधारण आत्मा नहीं हो। ललिता ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूं? संत ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, इस युग में प्रेम केवल शब्द बनकर रह गया है। लोग उसके अर्थ को भूल चुके हैं। तुम्हारा जन्म इस संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ याद दिलाने के लिए हुआ है। ललिता यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। रात के समय वह अक्सर यमुना तट पर बैठ जाती और उस अज्ञात व्यक्ति की कल्पना करती जो उसे सपनों में दिखाई देता था। एक दिन उसी संत ने उसे अपने आश्रम में बुलाया और कहा, अब समय आ गया है। कृष्ण इस युग में भी जन्म ले चुके हैं। यह सुनते ही ललिता के हृदय की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। उनका नाम है अनंतानंद। यह सुनते ही ललिता के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। पर एक समस्या थी, वह उन्हें पहचानेगी कैसे? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम उनके सामने जाओगी तो तुम्हारा हृदय स्वयं उन्हें पहचान लेगा। इसके बाद ललिता ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकल पड़ी। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी और मन में अपने प्रेम को खोजने का दृढ़ संकल्प। वह गांव गांव घूमने लगी, कई साधुओं से मिली, कई आश्रमों में गई, पर उसे वह तेज नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी।
एक दिन रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली। उसने पूछा, बेटी, तुम इस तरह अकेली क्यों भटक रही हो? ललिता ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूं जो मेरे हृदय में बसता है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तो तुम अपनी बांसुरी बजाओ, जो तुम्हारे लिए बना होगा वह उसकी धुन सुनकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। यह सुनकर ललिता एक पहाड़ी पर चढ़ गई और उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि दूर दूर तक गूंज उठी। उसी समय कई मील दूर एक आश्रम में बैठे अनंत आनंद अचानक भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कई वर्षों बाद मैंने यह धुन सुनी है, यह मुझे पुकार रही है। उसी रात ललिता को फिर एक स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि यमुना तट पर राधा और कृष्ण बैठे हैं। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं राधे, इस बार संसार हमारे प्रेम की पूर्णता देखेगा। अगले दिन ललिता उस स्थान पर पहुंची जहां अनंत आनंद प्रवचन दे रहे थे। वह दूर खड़ी होकर उनकी वाणी सुनने लगी। अनंत आनंद प्रेम की महिमा समझा रहे थे। प्रेम वह नहीं जो पास रहकर भी खत्म हो जाए, प्रेम वह है जो दूर रहकर भी जीवित रहता है। उसी समय उनकी नजर ललिता से मिली। दोनों कुछ क्षणों के लिए स्थिर रह गए। अनंत आनंद तुरंत अपने आसन से उठे और उसके पास आ गए। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी बांसुरी की धुन सुनाई देती है? अनंत आनंद की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, राधे, तुम आ गई। और उसी क्षण कई युगों से अधूरी रही प्रेम कथा फिर से जीवित हो उठी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे, फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।